कैसे हैं आप लोग। और अभी का क्लास है हम लोग का नंबर सिस्टम का सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि इससे क्वेश्चन आजकल बहुत पूछे जा रहे हैं मेरे दोस्त। तो टॉपिक भी दे दिए हैं, यूलर थ्योरम ऑफ रिमाइंडर्स, यानी नंबर सिस्टम में रिमाइंडर्स का चल रहा था। अगर भूल गए हो तो फिर से याद दिला दें। हम लोग सीख रहे थे नंबर सिस्टम, क्या सीख रहे थे? नंबर सिस्टम, और उसके अंदर सीख रहे थे हम लोग रिमाइंडर थ्योरम। अगर भूले हो तो याद करो पिछले कॉन्सेप्ट में, हाँ, रिमाइंडर थ्योरम। और नहीं भूले हो तो बहुत अच्छी बात है। तो आज का जो टॉपिक है वो आपको यूलर्स थ्योरम ऑफ रिमाइंडर है। नंबर सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, एक इम्पॉर्टेंट रोल है, यानी कि ये जो आप टॉपिक देख रहे हैं यूलर्स थ्योरम ऑफ रिमाइंडर, या इसको यूलर थ्योरम भी बोला जाता है। किसी किसी बुक में जाइएगा तो यूलर थ्योरम, तो समझिएगा यूलर्स थ्योरम ने क्या बताया है नंबर सिस्टम के अंदर, इसका क्या मीनिंग है कि क्या है यूलर्स थ्योरम। भाई इससे कैसे क्वेश्चन हम लोग, मतलब महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चन है जिसको इसमें हम लोग बनाते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। आइएगा, यूलर थ्योरम, इसमें एक नया वर्ड आता है यूलर टोसेंट फंक्शन। टोसेंट, तो टोसेंट का मतलब क्या है? यूलर टोसेंट फंक्शन समझिएगा। पहले हम किसी भी संख्या का यूलर्स टोसेंट होता है, TOTIENT, TOTIENT, टोसेंट फंक्शन समझिएगा। यानी कि टोसेंट एक मेथड है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें यूलर के साथ जुड़ा हुआ कि टोसेंट क्या है, टोसेंट कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो हम इस पे आपको चर्चा करते हैं। आप पहले हेडिंग बना लीजिए, आज का महत्वपूर्ण हेडिंग है, हाँ, फंक्शन है, FUNCTION फंक्शन। टोसेंट फंक्शन के बारे में जानना होगा कि ये है क्या टोसेंट। हाँ, यूलर के कॉन्सेप्ट में नहीं, रिमाइंडर चैप्टर में ही आता है, अलग नहीं आता है। अगर आप भूल रहे हैं तो याद दिला दे कि ये रिमाइंडर्स है और चैप्टर का नाम है अभी नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से बाहर आप लोग नहीं गए हैं, तो हेडिंग दे दीजिए। चलिए रूल्स देखिएगा क्या है, क्या है यहाँ में ए, और यहाँ पे आप ए, मतलब ए क्या है इसकी चर्चा अभी कर रहे हैं। नीचे आप डी, और ये आपको इसका पावर है टी, और रिमाइंडर आपका आया 1। ये क्या है समझिएगा। पहले ए का पावर टी, डी, रिमाइंडर 1। पहले हम ए और डी के बारे में बताते हैं। वेयर, हाँ, एक एक करके समझेंगे सारी बात को। वेयर ए एंड डी आर को-प्राइम नंबर, को-प्राइम ईच अदर। अब कहेगा सर ये क्या बात हुआ? वेयर ए एंड डी आर को-प्राइम टू ईच अदर। वेयर ए एंड डी आर को-प्राइम टू ईच अदर, यानी कि ये एक दूसरे के को-प्राइम है। तो को-प्राइम का मतलब अगर आप भूल गए हैं नंबर सिस्टम में तो उसकी वीडियो फिर से देखिए, उसकी चीज़ों को समझिए कि को-प्राइम्स वहाँ पे हम क्या बताए थे। सहअभाज्य संख्या हिंदी में बोलते हैं, को-प्राइम को सहअभाज्य संख्या हिंदी में बोलते हैं। अगर आपको याद नहीं है तो इसका को-प्राइम्स का दूसरा मतलब होता है डेट इज HCF इज 1। ये याद होना चाहिए ना कि को-प्राइम संख्या ऐसी संख्या है, को-प्राइम संख्या यानी कि अभाज्य संख्या ऐसी संख्या है जिनका HCF 1 होता है। जैसे 37, भूल गए होंगे एग्जाम्पल में, 37, 79, हाँ, जिसका HCF क्या हो, 1 होना चाहिए। हार्डर कॉमन फैक्टर या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF 1। तो आप ए और डी के बारे में समझ गए। टी जो है वो टी है टोसेंट ऑफ डी। नाउ यहीं पे इंपॉर्टेंट बात समझिएगा, टी जो है टी इज टोसेंट ऑफ डी, यानी कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि टी जो है वो टॉसेंट है किसका, डी का।
डी का टी जो है वो टॉसेंट है। अब इसको टॉसेंट का मतलब क्या है भाई? हाँ, ये जो मतलब है इसका मतलब क्या है, ये क्या है? अब ये जो आपको रूल बताया यूलर का जो कॉन्सेप्ट है यही कॉन्सेप्ट है, यानी पूरा कॉन्सेप्ट को आप अंडरलाइन ऐसे कर सकते हैं कि ए का पावर टी डिवाइडेड बाय डी रिमाइंडर 1 वेयर ए एंड डी आर को प्राइम टू ईच अदर, एक दूसरे के अभाज्य होंगे। अभाज्य का मतलब होता है कि जिनका HCF 1 हो। अब T क्या है कि ये जो T आप देख रहे हैं T जो है वो टॉसेंट है D का। तो सबसे पहले हम लोग टॉसेंट निकालना सीखे कि टॉसेंट कैसे निकालते हैं, ये समझना होगा ना। तो चलिए हेडिंग दीजिएगा। जैसे एक एग्जांपल में हम आपको बताते हैं 7 का टॉसेंट, ठीक है। 7 के टॉसेंट क्या होंगे? टॉसेंट ऑफ 7, ये पहले समझिएगा कैसे निकाला जाता है। टॉसेंट ऑफ 7 समझिएगा, टॉसेंट ऑफ 7 इज, तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले जिसका भी निकालना होगा टॉसेंट उसका फैक्टर निकालिए। यानी कि हम नोट में ये बात आपको लिख देते हैं कि सबसे पहले उसका फैक्टर निकालिए। सबसे पहले दी गई संख्या का, एकदम क्लियर लिखते हैं, दी गई संख्या का फैक्टर, फैक्टर मतलब होता है गुणनखंड, फैक्टर निकालें। दी गई संख्या का सबसे पहले फैक्टर निकालें, ये तो काम आप कर लीजिए। तो जरा बताइएगा 7 का जो फैक्टर होगा, 7 का फैक्टर होगा 1 और 7, इसके अलावा और कोई 2 ही फैक्टर होगा इसका। कोई भी प्राइम नंबर का 2 ही फैक्टर होता है, 2 ही फैक्टर होगा इसका, 2f होगा, तीसरा हो नहीं सकता। याद कीजिएगा कोई भी प्राइम नंबर का तीसरा फैक्टर हो ही नहीं सकता है, 2 ही फैक्टर होता है। दुनिया में जितने भी प्राइम नंबर हैं उसके 2 ही फैक्टर होंगे, तीसरा फैक्टर नहीं होता है। तो इसके 2 फैक्टर हैं 1 और 7, 2 के अलावा तो है नहीं। तो इसलिए तो 7 का जो टॉसेंट होगा, 7 का टॉसेंट इज इक्वल टू, देखिएगा 7 इंटू 1 माइनस, ध्यान दीजिएगा 7 इंटू 1 माइनस 1/7, और ये आपका रिजल्ट आएगा 7 इंटू 7 में से 1 जाएगा 7, फिर 1 यानी 6/7, तो इसका हो गया 6, यानी 7 का टॉसेंट निकलेगा 6, टॉसेंट निकलेगा 7 का 6। तो सबसे पहले टॉसेंट निकालना सीखिए। अगर आपने ये निकालना नहीं सीखा किसी भी नंबर्स का तो आप इसको नहीं सीख सकते। फिर से समझ लीजिए, किसी भी नंबर्स का टॉसेंट निकालना सीखिए बाबू। और जब तक आप टॉसेंट निकालना नहीं सीखेंगे आपको यूलर थ्योरम ऑफ रिमाइंडर नहीं आएगा। कंफर्म एंड क्लियर। अब आइएगा, तो आप 7 का निकालिए टॉसेंट, उतारिए उतारिए। अब इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं, इसका क्या यूज है, फिर आपको आगे और सिखाते हैं निकालना। जैसे क्वेश्चन है, मान लीजिए 2 का पावर 49 और डिवाइडेड बाई 7, और हम पूछे रिमाइंडर क्या होगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या देखा, आपने डी देखा ना, डी देखा क्या, a का पावर t बटा d, तो d का वैल्यू यहाँ पे है। तो इसका आप सबसे पहले टॉसेंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? टॉसेंट। तो 7 का टॉसेंट आपको पता है कितना होता है, 6। अभी आप निकाल चुके हैं, 7 का टॉसेंट होता है 6। अगला स्टेप आपको क्या करना है, ध्यान से सीखिएगा। इस क्वेश्चन को आप ऐसे करेंगे, 2 का पावर 49 और डिवाइडेड बाई 7 का टॉसेंट कितना, तो इस टॉसेंट से इसको भाग दे देंगे और नीचे यही रहने देंगे। इसके टॉसेंट से इसको भाग दे देंगे, नीचे वही रहने देंगे। जरा बताइएगा, जैसे ही आप भाग दीजिएगा, जैसे ही आप भाग दीजिएगा तो आपको पता है कि रिमाइंडर तो 1 ही आने वाला है। देख लीजिए यहाँ पे 8 6 48, तो रिमाइंडर 1 नहीं आएगा। 6 में जब इसको भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर 1, तो
2 डिवाइडेड बाई 7, समझिएगा इस बात को, 2 डिवाइडेड बाई 7, तो यहाँ पे तो 1 बचेगा, इसको रिमाइंडर लिखना है, तो फाइनली जब इसको 7 से भाग दीजिएगा तो क्या बचेगा, तो इस क्वेश्चन का फाइनल रिमाइंडर आपको आएगा 2 और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। यानी कि टॉसेंट मेथड से बहुत सारे क्वेश्चंस का रिमाइंडर निकाला जा सकता है इजी वे में, एकदम इजी वे में। आपको समझना क्या है कि टॉसेंट निकाल ली हम, अब आपको ये भी पता चल गया होगा किसी भी प्राइम नंबर का टॉसेंट उससे एक कम आता है। जैसे मान लीजिए आपका 23 प्राइम नंबर है तो उसका टॉसेंट कितना होगा, 22 होगा, उससे एक कम होगा। उतारिए इस बात को, आगे बढ़ाते हैं। उतार चुके हैं, बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़िएगा। अभी आपको टॉसेंट और निकालना सिखाते हैं। इधर का थ्योरेटिकल पार्ट नहीं मिटाएंगे, ये आपको मिटा देते हैं। अभी हमने कहा कि किसी भी प्राइम नंबर का टॉसेंट जो होगा उससे एक कम आने वाला है, उससे एक कम आने वाला। इसमें आपको एतराज नहीं होना चाहिए, नोट में आप लिख लीजिए किसी भी प्राइम नंबर्स का, नोट में ये बात लिख लीजिए, किसी भी प्राइम नंबर का। अब प्राइम नंबर मत पूछना बाबू, प्राइम नंबर्स पूरा डिटेल्स पढ़ा चुके हैं, नंबर सिस्टम के इंट्रो वाले वीडियो में जाके देखो। किसी भी प्राइम नंबर्स का टॉसेंट जो होगा, किसी भी प्राइम नंबर का टॉसेंट हमेशा उससे एक कम होगा। क्लियर है? एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, मान लीजिए 19, तो 19 का जो टॉसेंट होगा, जरा बताइए तो 19 का टॉसेंट आपको बताइए 18 आने वाला है कि नहीं? 19 का टॉसेंट जरा बताइए 18 नहीं आने वाला है, उससे एक कम होगा। 19 क्या है? प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर अगर भूल गए, प्राइम नंबर का मतलब ये होता है कि वैसी संख्या जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, एक 1 और दूसरी वो खुद, यानी कि 2 के अलावा किसी और से उसमें कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा, ये बात है। और भी आप प्राइम नंबर ले लीजिए ना, और भी, जैसे आपने ले लिया 23 और हमने पूछा कि 23 का टॉसेंट बताओ कितना होगा, तो आप कहिएगा सर 23 से एक कम कर दीजिए, 22 होगा। कन्फर्म है? यानी एक कम होगा, ये आपको अभी हम बताए ही हैं निकालने के लिए। जैसे कैसे निकालिएगा, मान लीजिए 23 का टॉसेंट, 23 का फैक्टर निकालिए, तो आप कहिएगा सर 1 होगा और फिर 23 होगा, 2 ही फैक्टर हो सकता है, तीसरा तो होगा नहीं। तो क्या करेंगे, 23 इंटू 1 माइनस 1 बाई आप 23 कीजिएगा यहाँ पे, तो ये होगा कितना, 23, और फिर 23 में से 1 जाएगा 22 और नीचे होगा 23, कट के क्या बचेगा 22, तो देखिए तो 22 है कि नहीं। ये टॉसेंट निकालने का अभी मेथड चर्चा हुआ है मेरे दोस्त, ये टॉसेंट निकालने का, किसी का भी टॉसेंट निकालने का ये तरीका अभी हम चर्चा किए। बोलिए। हाँ, अब जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज कीजिए एक और एग्जांपल हम आपके सामने रखते हैं। हमने लिया यहाँ पे 3 का पावर कुछ भी और नीचे ले लिया 11, समझिएगा इस बात को, ले लिया 11। अब हमको एक बात बताइए, यहाँ पे इसका पावर हम ले लेते हैं 102 और हम पूछते हैं कि इस क्वेश्चन का रिमाइंडर क्या होगा। तो सबसे पहले आपने देखा कि सर यहाँ पे प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर के लिए तो रामबाण ही है, यूलर-टॉसेंट थ्योरम प्राइम नंबर के लिए तो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन अदरवाइज किसी और भी नंबर्स के लिए इसका यूज करने का तरीका हम बताएंगे, तनाव नहीं लीजिएगा। तो यहाँ पे 11 है, तो 11 का जो टॉसेंट आप निकालेंगे, ध्यान देंगे, तो 11 का टॉसेंट आपको होगा कितना, 10 होगा। बोल ही नहीं रहा सर, 10 होगा।
11 का टॉसेंट कितना होगा बाबू? 10 होगा। तो जब 11 का टॉसेंट 10 होगा तब इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाइए, 3 का पावर 102 और बटा होगा यहाँ 11, और इसको डिवाइड कितना से कीजिएगा? 10 से। जो टॉसेंट आता है उससे डिवाइड करते हैं, टॉसेंट से डिवाइड करते हैं, देख लीजिए। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 3 का पावर रिमाइंडर आएगा 2, नीचे 1, तो 3 का पावर 2 9, 11 से डिवाइड कीजिएगा 9 तो बचेगा 9। तो फाइनल इस क्वेश्चन का रिमाइंडर भी आपको आएगा 2। फाइनल भी इस क्वेश्चन का रिमाइंडर आएगा 2, क्योंकि 3 का पावर 2 9 होता है, 9 11 से कम है तो इसको इतना पे ही छोड़ देते हैं, तो इस क्वेश्चन का रिमाइंडर हो जाएगा 2। बोलिए अभी भी। प्राइम नंबर्स के लिए तो ये सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट है, बगल में लिख लीजिए, यूलर थ्योरम प्राइम नंबर के लिए तो सबसे बेस्ट है। प्राइम नंबर्स के लिए तो सबसे बेस्ट है। और प्राइम नंबर्स क्या होता है, अगर कोई भूल रहा है तो पीछे का वीडियो जाके देख ले। बोलिए, टॉसेंट समझे, किसी भी प्राइम नंबर्स का टॉसेंट उससे हमेशा एक कम होगा, उससे उसके ऊपर के पावर को डिवाइड कर दीजिए, जो पावर बचेगा फिर उसको सॉल्व कर दीजिए, वही आंसर हो जाएगा। अगर मान लीजिए अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर जो आप कह रहे हैं यहाँ पे डी, अगर वो प्राइम नंबर ना हो, अगर वो प्राइम नंबर ना हो तब तो कोई बात नहीं, आइए उसका तरीका बताते हैं। अगर संख्या प्राइम नंबर ना हो तो टेंशन नहीं लेना है, सीखिएगा यहाँ पे। हाँ, इधर का कॉन्सेप्ट अभी मिटाएंगे नहीं, यही कॉन्सेप्ट चल रहा है, कैसे यूज करना है। चलिए लिखिएगा, अगर संख्या प्राइम नंबर ना हो, नोट में लिखिए, क्लियर लिखिए, अगर संख्या प्राइम नंबर, अगर संख्या प्राइम नंबर नहीं है तो टॉसेंट इस प्रकार निकालते हैं, तो टॉसेंट इस प्रकार निकालते हैं, इस प्रकार निकालते हैं। समझिएगा इस बात को। कोई भी नंबर आपको दिया हो, कोई भी मान लीजिए यहाँ पे नंबर आपको दिया हो, तो उसको ए बी सी प्राइम नंबर में फैक्टर तोड़ लीजिए। और भी हो सकता है ए बी सी डी, और भी प्राइम नंबर में इसको आप तोड़ सकते हैं। प्राइम नंबर्स में इसको सबसे पहले तोड़ लीजिए, और यहाँ पे इसका पावर p, इसका पावर q और इसका पावर r, आगे भी होगा तो ऐसे लिख सकते हैं। अब इस n का, इस नंबर का जो टॉसेंट होगा, समझिएगा इस बात को, एकदम इत्मीनान से समझिएगा, नंबर का जो टॉसेंट होगा वो आपको होगा क्या, ध्यान दीजिएगा, नंबर का टॉसेंट जो होगा वो आपको होगा क्या, ये जो सबसे पहले आप जो नंबर यहाँ पे लेते हैं वो नंबर आप ले लीजिए, यहाँ पे आप वो नंबर यहाँ ले लीजिए, n ले लिए, और उसके बाद देखिए कैसे काम करेंगे, ध्यान से समझिएगा। 1 माइनस 1 बाई ए इंटू 1 माइनस 1 बाई बी, ठीक है, इंटू 1 माइनस 1 बाई सी। अगर आगे भी होगा तो आगे भी ले सकते हैं, देखिएगा ध्यान से मेथड्स को। ये हो गया उस नंबर का टॉसेंट निकालने का तरीका। अभी हम निकाल के दिखा रहे हैं, आप तनाव नहीं लेंगे, अभी हम निकाल के दिखा रहे हैं। हाँ, ये जो ए बी सी होंगे, ये आपको जो ए बी सी होंगे, ए बी सी होंगे, ये सभी आपको ध्यान से देखिएगा तो प्राइम नंबर में ही टूटेंगे, प्राइम नंबर में ही टूटेंगे, ए बी सी प्राइम नंबर में ही आएंगे। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए 24 है, एग्जाम्पल समझिएगा, 24 तो प्राइम नंबर नहीं है, तो 24 का टॉसेंट निकालना, 24 का टॉसेंट निकालना। तो सबसे पहले क्या कीजिए कि 24 का आप फैक्टर कीजिए, सबसे पहले तो फैक्टर ही करते हैं ना, तो कैसे कीजिएगा देखिएगा,
24 का जो फैक्टर होगा, ध्यान से समझिएगा, 2 और 3 के फॉर्म में ले लिए तो 8 3 का 24 होता है, तो 2 का पावर q इंटू 3 का पावर 1, यही होगा। फिर से समझिए, 24 का फैक्टर कर लीजिए, 2 का पावर 3, 8 3 का 24। तो अभी आपको बताए थे ये वाला नंबर देखिए, तो 2 और 3 ये दोनों कौन सा नंबर होता है? प्राइम नंबर ही ना होता है बाबू। ये दोनों कौन सा नंबर होता है? प्राइम नंबर होता है। तो आप इसको ABC हमेशा प्राइम नंबर में ही आएगा। अब इस 24 का टॉसेंट आप फैक्टर तोड़ लिए, तब आगे क्या कीजिएगा, आगे समझिएगा क्या करते हैं इसको। यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए, एकदम नहीं। अब नंबर्स तो सबसे पहले बाहर लिखेंगे, बाहर नंबर 24, क्योंकि कॉन्सेप्ट में 1 माइनस 1/a, तो 1/a की जगह 2 है, क्योंकि a का काम ये करेगा। ऊपर से इसको कंपेयर कर लीजिए, a और a, और ये किसका काम करेगा? b का काम करेगा, b यहाँ, b यहाँ। फिर आप काम कीजिए 1 माइनस 1/, आप 3 ले लिए। अब आगे बढ़िएगा, ये हो गया 24, अब 2 एकम 2, अब यहाँ से आएगा 1/2, और यहाँ आएगा 3 में से 1 गया 2, 2/3, अब ये कैंसिल और ये हो जाएगा 8, तो इसका टॉसेंट आएगा 8, यानी कि 24 का टॉसेंट निकला 8। 24 का टॉसेंट निकला 8, देख लीजिए। जी, कैसे टॉसेंट निकालना है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे टॉसेंट निकालना है, अगर टॉसेंट निकालना सीख लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आधा काम तो तुम ऐसे सीख लोगे। टॉसेंट निकालने के लिए सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स में उसको तोड़ो। हमेशा प्राइम फैक्टर में 2 3 5 7 में ही टूटने वाला है। 2 3 5 7, यानी 2 3 5 7 ही होगा। उसको उसका पावर चढ़ा दो, जितना भी पावर है, 10 है, 15 है, लेकिन मैक्सिमम 10 तक तो नहीं ही जाता है। तो आप उसको क्या करें, लिखने के बाद उसको फिर 24 1 × 1 - a, 1 × 1 - b, 1 × 1 - c, अगर रहे तब c, और नहीं जहाँ तक है उसको सॉल्व कर दीजिए, कटा छटा लीजिए, तो वो उस नंबर का टॉसेंट हो गया। सिंपल सी बात है। उतारिए, हाँ समझिए बातों को। तो टॉसेंट निकालना सीखे बाबू। हाँ, अब इसमें एक क्वेश्चन देखते हैं, जैसे अभी प्राइम नंबर्स का सीखते हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन आपके पास हो, अगर प्राइम नंबर नहीं था तो उसका टॉसेंट निकालना कैसे आपने सीखा, बड़ा अच्छा लगा आपको। हाँ, आप लोग मेरा हौसला बढ़ाते रहिएगा, बहुत मजा आएगा। चलिए, तो आप देखिएगा, जैसे क्वेश्चन लेते हैं, हमने लिया 24 का 24 से डिवाइड ही करते हैं, 24 से डिवाइड करते हैं, और ऊपर ले लेते हैं कोई बड़ा क्वेश्चन आपके एग्जाम में, 79 का पावर 122, 79 का पावर 122 दिख ही रहा है, 122, और हम कहें रिमाइंडर भाई बताओ। तो सबसे पहले आपने क्या देखा कि सर यहाँ d दिख गया 24, ठीक है। तो 24 का टॉसेंट निकालेंगे, तो इसका टॉसेंट आता है 8, निकाल चुके हो यहाँ पे भाई 8। 24 का टॉसेंट आपने 8 निकाल लिया है, इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले अब 79 का पावर 122 को डिवाइड करो 8 से, नीचे 24 रहने दो। तो जैसे डिवाइड करोगे तो आपको आ जाएगा 2, रिमाइंडर 2 बचेगा। तो आप लिखोगे 79 का पावर 2 डिवाइडेड बाई 24। अब तो ये कटने वाला नहीं है, तो आप क्या करोगे, अब इसको सीधे लिखो 79 × 79 डिवाइडेड बाई 24। बोलिए, यही काम करोगे ना जो भाई, अब कटने वाला तो है ही नहीं, बोल ही नहीं रहा सब। तो अब ये कट जाएगा 7 और ये हो जाएगा 7 से, तो 49 और नीचे तो 24 बचेगा ही। तो अब बताओ 24 दूना 48, तो रिमाइंडर आपका आने वाला है कितना, रिमाइंडर आपका आ जाएगा 1। बोलो अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो। ये भी 7 से कट जाएगा, देखिए एकदम इत्मीनान से देखिए बाबू।
टॉसेंट निकाल के किसी का भी निकाल सकते हो, बोलो। अभी तो बहुत कम प्रैक्टिस करवा रहे हैं बेसिक क्वेश्चंस का, हाई लेवल भी पहुंचेंगे, सीजीएल मेंस तक भी। बार बार तो कहते हैं, पहले इस चीज़ों को तो समझो। यानी यहाँ तक अभी आपको बताया, यहाँ तक ये इसमें कोई दिक्कत है तो बोलिए कि सर अभी आपने जो एग्जाम्पल बताया उसमें हमको कोई दिक्कत हो गया, कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। तो आपने सबसे इम्पॉर्टेंट क्या सीखा सर? टॉसेंट निकालना सीखा किसी भी नंबर्स का। प्राइम नंबर हो तो अच्छा ही बात है, प्राइम नंबर में सीधे उससे एक कम आता है। अगर वो प्राइम नंबर नहीं है तो उसके लिए तो तरीका यहाँ पे है, और उसके निकालने के बाद उसके ऊपर वाले पावर क्वेश्चन पे उसको डायरेक्ट भाग दे के रिमाइंडर वहाँ पे रख दीजिए, और उससे कम ही आने वाला है तो सॉल्व हो जाएगा। ये मेथड बहुत उपयोगी है बहुत सारे सवालों के लिए। आ रहा है समझ में? बहुत ऐसे सवाल हैं जिस पे बनेंगे और बड़ी तेजी से बनेंगे। इसके बाद एक और रिमाइंडर थ्योरम है, फॉर्मेट रिमाइंडर थ्योरम, वो भी बताएंगे। तो इसको उतारिए, दिक्कत होगा कमेंट कीजिएगा, नई प्रॉब्लम होगा तो बहुत अच्छी बात है। चलिए थैंक यू, अगले क्लास में मिलेंगे।